हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 हमारा, जो कि है क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसमें हमें जो आज हम काम करेंगे उसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देखिए क्या क्या हैं। जैसे कि आपकी ये टेबल है, इसमें आपको दिया गया कोई भी फंक्शन है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सेकेंट और कोसिकेंट। तो इनकी डोमेन और रेंज, ठीक है, रेंज इनकी क्या है भाई, जैसे कि आपने ग्राफ देखे होंगे, साइन का होता है जैसे कि ये, ठीक है, कि हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, यानी कि ये हो गई +1, और लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो ये हो गई। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, डोमेन हो गई भी, -1 से लेके +1 तक। जिस भी इंटरवल में लाई करती हैं वो इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई, यानी कि -π/2 से कौन सा, π/2। तो ये हो गया, -π/2 पे -1 होता है और π/2 पे क्या होता है, 1। कोस इनवर्स x है, ये आपका क्या होता है कि कोस का जो आपका ग्राफ होता है वो क्या होता है, ये, ठीक है, क्या होती है, सबसे कम वैल्यू और सबसे ज़्यादा वैल्यू। आपका कोस का ग्राफ ये है, कोस इनवर्स का देखोगे ये वाला आपका ग्राफ है, इसमें आपका क्या है कि ये जैसे कि 0 हो गया। ठीक है, 0 पे क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक है, फिर ये क्या है आपकी -1 कहाँ पे है, यहाँ पे, +1 कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि पाई और कौन सी जगह आपकी 0, या फिर यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू क्या है, 0 पे 1 है, यानी कि 0 पे 1, π/2 पे कितनी है, 0 है, और फिर पाई पे आपकी, यानी कि ये तो माइनस वाला है, आपको कहाँ पे देखना है, प्लस वाला, तो यानी कि 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक वैल्यू क्या करती है, कोस की वेरी करती हैं। ठीक है, तो -1 से 1 होती है डोमेन और 0 से पाई होती है इसकी रेंज। ठीक है, फिर आपके टेंजेंट इनवर्स x, डोमेन आपकी क्या होती है, रियल नंबर्स होते हैं, किस में लाई करती है, -π/2 से +π/2, और ओपन इंटरवल, ये आपके क्या थे, क्लोज इंटरवल थे, ये क्या है, ओपन। क्योंकि अगर ओपन और क्लोज का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसको लिखेंगे तो हम कोई भी थीटा अप्लाई होगा हमारा, वो क्या है, इसका मतलब तो क्या है कि -π/2 से बड़ा और छोटा किससे, प्लस के π/2 से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 0 दिया है तो 0 के इक्वल और उसके बराबर, ठीक है, ये बराबर और उससे छोटा, और या फिर बड़ा या छोटा किससे, जो थीटा होगा वो आपका 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर, या फिर आपका कितना कि पाई से छोटा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, इक्वल का साइन आ जाता है, ओपन वाले में क्या है, इक्वल का साइन नहीं आता। तो ये इक्वल का क्यों नहीं लगाया, अगर इक्वल का लगा देंगे तो -π/2 पे वैल्यू होती है -इनफाइनाइट, +π/2 पे होती है कितनी, फाइनाइट। ठीक है, प्लस का इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट वैल्यू जहाँ पे होती है वो हमें क्या करनी होती है, छोड़नी होती है। तो हम इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो ओपन इंटरवल आएगा। इसी प्रकार से कोट का क्या होता है, 0 से पाई का इंटरवल होता है। सेकेंड का क्या होता है कि रियल नंबर को छोड़ के, कौन रियल नंबर में किसको छोड़ के, -1 और 1 वाली जो वैल्यू है इनको छोड़ के, यानी कि ये इंटरवल है, इसमें π/2 को छोड़ दो, क्योंकि π/2 पे सेकेंड की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। इसी प्रकार से कोसिकेंट में होता है, कोसिकेंट में भी क्या होगा कि इस इंटरवल के दौरान 0 पे वैल्यू हम नहीं देखेंगे, बाकी सभी पे देख सकते हैं। तो ये क्या है, इस इंटरवल के दौरान, यानी कि 0 से पाई के बीच, किस पे, π/2 पे, तो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, तो इसको छोड़ दो, बाकी सारी 0 से पाई के बीच में। इसमें -π/2 से लेके π/2 तक क्या है, केवल 0 को छोड़ दो, बाकी को आपको क्या करना है, आप ले सकते हो। तो एक तो था आपका ये ग्राफ। ठीक है, और कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि क्या होता है, आपको दिया जाए -sin x,
तो इसका मतलब होता है साइन माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये फॉर्म आती है हमारे पास तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये। अगर हमारे पास माइनस कोस एक्स है तो इसको हम लिखेंगे क्या, कोस ऑफ माइनस एक्स। और माइनस एक्स का मतलब इसमें हमारा क्या होता है, कोस ऑफ पाई माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि माइनस कोस एक्स को हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। और फिर आपका टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स और किस में है, ये वैल्यू आपकी माइनस है तो इसको हम लिखेंगे क्या, टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स। फिर हमारा कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स अगर किस में, माइनस में है तो इसको हम लिखेंगे कोसिकेंट माइनस का एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास सीकेंट एक्स है और ये माइनस का साइन है बाहर तो ये होता है हमारा सीकेंट और पाई माइनस एक्स, इसी के अकॉर्डिंग। और फिर अगर हमारा कोट हो तो ये हमारा क्या होता है, कोट ऑफ पाई माइनस में एक्स। एक्स की जगह हमारा कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो क्या करेंगे, पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इन बातों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, और क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो सॉल्व करेंगे। तो हमारा है चैप्टर 2 एक्सरसाइज है 2.1। चैप्टर का नेम है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग इनवर्स फंक्शन इन रेडियंस। रेडियंस का मतलब क्या है आपका, π/2 π/3 इस प्रकार की जो वैल्यू होती हैं उनके रूप में, ना कि डिग्री के रूप में। ठीक है, आपको दिया है साइन इनवर्स 1/2, इसी प्रकार से ये आपकी 6 स्टेटमेंट है। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे पहला काम क्या है, इसको हम किसके इक्वल लेंगे, थीटा के। जो क्या होता है, जो थीटा आएगा वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होगी किसके, इसके। सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू में लिया थीटा। ये थीटा क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। थीटा इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, जो भी आपको फंक्शन दिया है ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बना देगा, साइन थीटा, और इधर क्या रह गया 1/2। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू में आपका 1/2। साइन थीटा की आपको मैंने रेंज बताई थी, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं कि सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, या फिर सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, ये हो गई आपकी जो रेंज थी आपकी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। देयरफॉर यानी कि -π/2 से बड़ा होगा थीटा या फिर उसके बराबर होगा, और π/2 से छोटा या फिर उसके बराबर होगा। तो साइन थीटा 1/2, यानी कि इसका मतलब आपका क्या होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6। तो साइन थीटा इज इक्वल टू में दिस, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई, जो कि लाई करती है इस इंटरवल के दौरान। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। लेट, अब आपका सेकंड पार्ट, सबसे पहले थीटा के इक्वल लिखेंगे, फिर हमारा क्या होगा, वेयर, यानी कि जो थीटा है इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/√2, और इसको हमने लिख दिया क्या, ये इनवर्स में है, दूसरी तरफ गया तो कोस थीटा हो गया, यानी कि इक्वल टू में 1/√2। कैसे होता है देख लो एक बार, किसी का रह जाए तो। कोस ऑफ इनवर्स 1/√2 है और इक्वल टू में थीटा है, तो ये इनवर्स है, यानी कि ये जाएगा नीचे, कोस ऑफ इनवर्स यहाँ पे आ गया। इनवर्स में है तो यानी कि नीचे डर रहा है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका डर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इनवर्स से क्या बन गई, पावर 1, यानी कि कोस थीटा बन गया। तो कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/√2 के। रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज क्या है आपकी, 0 से पाई बताई थी मैंने। देयरफॉर क्या है, थीटा लाई करेगा 0 से लेके पाई तक क्लोज इंटरवल में, यानी कि लेस देन और इक्वल ये हो गया, और ग्रेटर देन और इक्वल ये आ गया थीटा। 0 से बड़ा और उसके बराबर, और पाई से छोटा और उसके बराबर। तो
कोस थीटा इज इक्वल टू में आपका आ गया कोस पाई बाय 4। थीटा इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा पाई बाय 4, जो कि लाई करता है 0 से पाई में। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो कोस इनवर्स 1/√2 की है वो क्या आ जाएगी पाई बाय 4 आ जाएगी। फिर है आपका लेट टेंजेंट इनवर्स 1/√3 इक्वल टू में थीटा। थीटा क्या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, ये इनवर्स दूसरी तरफ गया तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू में 1/√3 आ गया। 1/√3 तो रेंज होती है ओपन इंटरवल में कहाँ से लेके -π/2 से प्लस के π/2 तक। सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज दिस, देयरफॉर थीटा इज ग्रेटर देन किससे -π/2 से एंड लेस देन किससे π/2 से। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में टेंजेंट π/6, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई π/6 जो कि लाई करेगा इस इंटरवल में। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/√3 इज दिस। फिर है आपका सेकेंड वाला, क्या मानेंगे थीटा के इक्वल लेके चलेंगे। तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू में यह आ गया आपका रेंज होती है वो क्या होती है 0 से पाई, और किसको छोड़ दिया जाए π/2 को, क्योंकि π/2 पे क्या होती है वैल्यू 0 होती है, नहीं इनफाइनाइट होती है। तो देयरफॉर थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू पाई, जहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू क्या होगा π/2 होगा। तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू में 2/√3 वैल्यू होती है सेकेंड π/6 पे, इससे कैंसिल आउट हो गया थीटा की वैल्यू π/6 जो कि लाई करती 0 से पाई के बीच में। और π/2 क्या है π/2 के नहीं π/6 π/2 के इक्वल नहीं है, तो ये आपकी क्या हो गई माइनस में इसको छोड़ के। हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंड इनवर्स 2/√3 इज π/6। फिर है आपका पार्ट नंबर 5, इसमें आपको दिया है लेट कोट इनवर्स √3 इक्वल टू में हम क्या लेके चलेंगे थीटा। प्रिंसिपल वैल्यू होगी किसकी कोट इनवर्स √3 की थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू में √3। तो जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है ओपन इंटरवल में 0 से पाई होती है, ठीक है। तो थीटा है वो 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा। कोट थीटा इज इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा 30 डिग्री पे होती है, तो π/6 कोट से कोट कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू में π/6 जो कि लाई करता है इस इंटरवल में। तो कोट इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो क्या है π/6 है। फिर है आपका पार्ट नंबर 6, इसमें आपको दिया है कोसिकेंट इनवर्स 2 इक्वल टू में आपका ले लेंगे थीटा। तो थीटा आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है। तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है रेंज जो होगी इसके किसकी कोसिकेंट इनवर्स एक्स की, वो क्या होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, जहाँ पे क्या है बस 0 नहीं होनी चाहिए किसकी वैल्यू थीटा की। तो देयरफॉर -π/2 से क्या होगा बड़ा होगा और इसके बराबर होगा थीटा, और छोटा और उसके बराबर होगा π/2 से थीटा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू में 2 कहाँ पे होता है π/6 पे होता है। तो थीटा की वैल्यू आ गई π/6 जो कि बिलोंग करती है इसके अंदर। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई π/6 हो गई। अब जो मैंने साइन जो भी आपको नेगेटिव सिंबल के अंदर बताए थे वो क्वेश्चंस आ गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दीज, ठीक है। आपको दिया गया साइन इनवर्स -1। तो सबसे पहला काम तो रहेगा थीटा। थीटा हमारा क्या प्रिंसिपल वैल्यू है, फिर उसकी रेंज बताएंगे हम जो कि ये हो गई, ठीक है। इतना काम क्या है पहले वाले के जैसे। अब है ये साइन इनवर्स -1, यानी कि आपका क्या गया था साइन थीटा इज इक्वल टू में -1 आ गया था। इसको सोल्व करेंगे तो अब इसी को वहाँ पे जो आगे वाला काम है वो क्या हो जाएगा कि साइन थीटा, ठीक है, माइनस का सिंबल, ठीक है, 1 कहाँ पे होता है साइन ऑफ 90 पे होता है, यानी कि π/2 पे होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि इस माइनस साइन एंगल जो भी है वो क्या होगा साइन माइनस में जो एंगल है वो, तो साइन से साइन कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का π/2, क्या आ गई थीटा की वैल्यू माइनस का π/2 जो कि बिलोंग करेगा किस में
यानी कि -π/2 और प्लस का π/2, ठीक है। इक्वल टू का साइन था, क्लोज इंटरवल था, तो ये क्या कर गई, इसमें बिलोंग कर गई, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, माइनस का π/2 हो गई। फिर है आपका पार्ट नंबर सेकंड, लेट कोस इनवर्स -1/2 है, इक्वल टू में थीटा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू में क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। तो सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज 0 से आपका पाई के बीच में, देयर फोर थीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू पाई। तो आपका क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू में माइनस का सिंबल, ठीक है, 1/2 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे, तो π/3 कोस π/3। इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कोस पाई माइनस में जो भी आपका एंगल है वो, तो कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू में आ गया 2π/3। इसको सोल्व करेंगे तो जो कि क्या करेगा, इस इंटरवल में आपका लाई करेगा, क्योंकि 2π/3 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 120, और 120 0 से 180 के बीच में आता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या हो गई, 2π/3 हो गई इसकी। अब है पार्ट नंबर 3, इसमें आपको दे रखा है टेंजेंट ऑफ इनवर्स -√3। तो थीटा के इक्वल लेके चलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू वाली बात लिखेंगे, तो टेंजेंट थीटा आ गया -√3 के इक्वल। फिर इसकी रेंज अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओपन इंटरवल में होती है तो इक्वल टू के साइन नहीं आएंगे, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में माइनस का सिंबल, और ये आपका क्या होता है, √3 टेंजेंट π/3 पे होता है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज़, क्योंकि मैंने बताया था कि टेंजेंट ऑफ माइनस टेंजेंट एक्स है तो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट -x के, तो ये आपका एंगल है, तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट, माइनस का π/3 आ गया। थीटा इज इक्वल टू में, तो वो बिलोंग करता है कहाँ पे, -π/2 से लेके π/2 के ओपन इंटरवल में। अब है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है आपका कोसिकेंट इनवर्स -2 इक्वल टू में 0। प्रिंसिपल वैल्यू वाली बात लिखेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -2, रेंज है वो लिख देंगे इसकी, ठीक है, यानी कि 0 को छोड़ के। तो देयर फोर -π/2 से क्या होगा, बड़ा और उसके बराबर, छोटा किससे, प्लस के π/2 से, और उसके बराबर थीटा जहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होगा। तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू में माइनस का सिंबल, 2 वैल्यू होती है 30 पे कोसिकेंट के, तो कोसिकेंट π/6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट माइनस का π/6, कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल, थीटा की वैल्यू -π/6 जो कि इस इंटरवल में लाई करती है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई माइनस का π/6। अब है फिफ्थ पार्ट, इसमें आपको दिया है -1, टेंजेंट इनवर्स -1 इक्वल टू में थीटा लेके चलेंगे, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में -1, तो रेंज अप्लाई कर देंगे, और -1 कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है, यानी कि माइनस का सिंबल, 1 कहाँ पे, टेंजेंट π/4 पे। और फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टेंजेंट x को टेंजेंट -x, तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई दे ये, और ये बिलोंग करेगी आपकी -π/2 से लेके प्लस के π/2 तक। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई आपकी माइनस का π/4। अब है आपका लास्ट पार्ट, इसका पार्ट नंबर 6 है, क्या है, लेट सेकेंड इनवर्स -2 इक्वल टू में आपका थीटा दिया गया है, वेयर थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंड इनवर्स -2, ठीक है। तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, -2। सिंस रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स इज, आपकी क्या हो जाएगी, रेंज जो है वो अप्लाई कर दोगे, देयरफॉर, यानी कि आपकी इक्वल टू में भी होगी, लेस देन और ग्रेटर देन होगी, किससे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू किसके, 0 के, लेस देन एंड इक्वल टू किसके, पाई के, और जहाँ पे थीटा आपका क्या नहीं होगा, π/2 नहीं होगा। नो सेकेंड थीटा
इज इक्वल टू में क्या आ गया आपका माइनस का 2 इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा माइनस का सिंबल एज इट इज़ 2 वैल्यू होती कहाँ पे 60 डिग्री पे, वो अप्लाई कर देंगे। तो सेकेंट वाला मैंने बताया था कि सेकेंट क्या होगा कि पाई माइनस में जो भी एंगल है वो, तो यह आ जाएगा सेकेंट 2π/3, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू 2π/3 जो कि बिलोंग करेगी आपके इंटरवल जो आपका 0 से लेके पाई है उसमें, और आपकी π/2 के इक्वल है नहीं ये, तो माइनस में π/2। हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंड इनवर्स -2 इज 2π/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा का सारा कंप्लीट क्वेश्चन आपके पहला और दूसरा। ठीक है, थैंक यू।